हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वॉल्यूम। शेयर मार्केट में वॉल्यूम का क्या मतलब होता है और उसका हेल्प लेके हम ट्रेडिंग कैसे अपना इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वॉल्यूम का जो मतलब होता है उसका ये मतलब हुआ कि टोटल कितना शेयर ट्रेड हुआ है, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना ट्रेड हुआ है किसी पर्टिकुलर टाइम तक, वो उस शेयर का वॉल्यूम हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही चार्ट में क्या होता है, ये जितनी भी आपको कैंडल दिख रही हैं, ठीक है, ये कैंडल में हर कैंडल का अलग अलग वॉल्यूम होता है। मतलब कि इस कैंडल में अगर प्राइस यहाँ से यहाँ तक आया है, ठीक है, तो इसमें टोटल कितने टोटल शेयर ट्रेड हुए होंगे वो इस पर्टिकुलर कैंडल का वॉल्यूम हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो हर कैंडल का वॉल्यूम होता है ना दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये हमें बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो अगर हम वॉल्यूम को रीड करना जान जाएंगे कैंडलस्टिक के साथ कि कैंडल इस कैंडल पे कितना वॉल्यूम बना है और कैंडल का प्राइस कैसे बिहेव किया है, तो अगर हमें ये और क्लियर हो जाएगा तो जो हमारा ट्रेडिंग है वो और बेटर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो वॉल्यूम इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कभी भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, आप देखते हैं कि हमारा क्या हो गया, कुछ सेटअप बना है कि नहीं बना है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये दिख रहा होगा आपको हैमर कैंडल बना है, तो ठीक है, ये हैमर कैंडल है। इसके अलावा आप देख सकते हैं, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि वहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। आपको पहला फैक्टर मिल गया, हैमर कैंडल है, दूसरा की सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है। ऐसे ही अगर आपको वॉल्यूम के बारे में भी पता चल जाए कि इस कैंडल पे वॉल्यूम कैसा है, तो इससे आपका जो सेटअप है उसका इफ़ेक्टिवनेस और बढ़ जाएगा और आपका जो ट्रेडिंग होगा उसकी एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी। तो वॉल्यूम इसीलिए हमें एक तरीके से ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है कि इससे हमें जो होता है कन्फर्मेशन वो हमें मिल जाता है कि हमारा जो सेटअप है इस पर वॉल्यूम कैसा है, उस हिसाब से हम अपना ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, वॉल्यूम के 4 कॉन्सेप्ट हैं। पहला है, अगर प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, और साथ में वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब हुआ मार्केट ऊपर जाने वाला है, बुलिश। प्राइस भी बढ़ रहा है, साथ में वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो मार्केट पॉजिटिव रहने वाला है, ठीक है। दूसरा, अगर प्राइस बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम कम हो रहा है, प्राइस मतलब ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम कम हो रहा है, तो इससे आपको ये पता चलता है कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो जो सेंटिमेंट है प्राइस के बढ़ने का वो ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं करेगा और आने वाले टाइम में मार्केट बियरिश हो जाएगा, मतलब मार्केट नीचे गिर जाएगा। जो तीसरा कॉन्सेप्ट है, अगर प्राइस गिर रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इसका मतलब हुआ ये बियरिश सेंटिमेंट है, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ ये प्राइस गिर रहा है लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट डाउन ट्रेंड में सस्टेन करेगा, ठीक है। चौथा कॉन्सेप्ट, अगर प्राइस गिर रहा है और साथ में वॉल्यूम भी गिर रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे बुलिश सेंटिमेंट हो सकता है, आगे मार्केट ऊपर चला जाए क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है और प्राइस भी डिक्रीज कर रहा है, तो ये आपका बुलिश सेंटिमेंट हो सकता है, आगे आ सकता है, ठीक है। तो ये जो हैं ये 4 कॉन्सेप्ट हैं वॉल्यूम के। अब आइए इसको चार्ट पे देखते हैं कि फॉलो करता है कि नहीं करता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये कैंडल आप देखिए, ये वॉल्यूम का ये बहुत ज़्यादा है, अगल बगल देखिए उनसे बहुत ज़्यादा है, और ये प्राइस भी बढ़ा है। उसके बाद देखिए मार्केट ऊपर चला गया है। तो जो हमारा पहला कंडीशन है, प्राइस अगर बढ़ता है और साथ में वॉल्यूम भी बढ़ता है, तो मार्केट क्या हो सकता है, बुलिश हो सकता है, ठीक है। दूसरा कंडीशन हमारा दोस्तों क्या था
कि प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम कम हो रहा है, तो वो हो सकता है आगे चल के बेयरिश मार्केट हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए प्राइस बढ़ा है, बहुत तेज़ बढ़ा है। वॉल्यूम देखिए, इसका वॉल्यूम उतना ज़्यादा है नहीं है। ये देखिए इतने बड़े बड़े इधर बेयरिश कैंडल दिख रहे हैं, उनसे तो यहाँ पे वॉल्यूम आपका छोटा ही है ऑन एन एवरेज। तो देखिए क्या ये बुलिश सेंटीमेंट सस्टेन हुआ है? नहीं। तो यहाँ प्राइस बढ़ा है लेकिन वॉल्यूम कम हुआ है, इसीलिए उसके बाद मार्केट बेयरिश हो गया है। ठीक है दोस्तों, हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट था प्राइस अगर गिर रहा है तो और वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि बेयरिश सेंटीमेंट है। क्या है? बेयरिश सेंटीमेंट। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्राइस गिर रहा है, प्राइस गिर रहा है। इस कैंडल से देखिए प्राइस गिर रहा, फिर वॉल्यूम उससे ज़्यादा बढ़ा, फिर वॉल्यूम उससे बढ़ा, फिर वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। ठीक है ना, यहाँ से ही आपको दिख रहा है कि वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और मार्केट भी फिर देखिए बियरिश, यानी ये मार्केट भी फॉल कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा जो तीसरा कॉन्सेप्ट था वो भी जस्टिफाई हो रहा है। ठीक है ना, कि अगर प्राइस गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो मार्केट बियरिश होगा। ठीक है दोस्तों, जो हमारा चौथा कॉन्सेप्ट था कि प्राइस अगर गिर रहा है साथ में वॉल्यूम भी गिर रहा है तो हो सकता है आगे वो चल के बुलिश हो जाए। ठीक है ना, क्योंकि जो वॉल्यूम है वो भी गिर रहा है और प्राइस भी गिर रहा है, तो मतलब अब सेलर्स उतने ज़्यादा नहीं हैं, तो आगे चल के मार्केट बुलिश हो सकता है। अब इधर देखिए दोस्तों, यहाँ प्राइस गिर रहा है, प्राइस गिर रहा है, यहाँ देखिए वॉल्यूम धीरे धीरे उसके बाद कम होता गया है। दिख रहा है कि नहीं? इधर देखिए वॉल्यूम धीरे धीरे एकदम कम हो गया है। तो हमारा जो चौथा कॉन्सेप्ट है, प्राइस गिर रहा है साथ में वॉल्यूम भी गिर रहा है, तो उसके बाद मार्केट क्या हो जाता है? बुलिश हो जाता है। तो फिर देखिए मार्केट उसके बाद ऊपर चला गया है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप इन चारों कॉन्सेप्ट का यूज करके साथ में आप कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, अगर तीनों का यूज करके प्रॉपर कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड करेंगे तो आपका जो सेटअप होगा उसकी एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।